सो गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आभार। और हमारी कौन सी यात्रा चल रही है? स्वयं से प्रेम करने की यात्रा, सेल्फ लव। और कैसा रहा कल का हमारा मिरर प्रैक्टिस? बहुत अच्छी रही मैम। यस, शेयर योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी मैम, जब मिरर के सामने हम बोलते हैं आई लव यू एंड हम अफर्म करते हैं, तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा एहसास हुआ कि जब हम किसी और को बोलते हैं ना, उसको कैसा फील होता होगा, वो मुझे समझ में आया एज अ आउटसाइडर। वाओ। वो मैम बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था। मतलब आई सडनली रियलाइज किसी और को कैसा एग्जैक्टली फील होता होगा जब हम बोलते हैं आई लव यू। हम्म। तो बहुत क्या अच्छा लगा मैम। क्या फीलिंग्स रही आपकी? फीलिंग मैम गुड? बहुत, हाँ, फीलिंग वेरी नाइस, फीलिंग वेरी स्पेशल। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। सो देखिए कितना अमेजिंग पर्सन है द पर्सन इन द मिरर। कितनी हमारी हमारे से जानकारी हो रही है, हम कितना जी अपने मैम। आप को जान पा रहे हैं। द पर्सन इन द मिरर। देखिए जितना हम मिरर में अपनी आंखों में आंखें डाल के स्वयं से बात करेंगे ना, हमें हमें ढेर सारी जानकारी अपने बारे में मिलेगी। और जैसे जैसे हम अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते जाएंगे ना, अपनी भावनाओं को जानते जाएंगे, अपनी भावनाओं के साथ रहना सीख लेंगे, हम उस पर्सन के दोस्त बन जाएंगे। द पर्सन इन द मिरर के वो बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंड बन जाएगा। जी मैम। सबसे अमेजिंग अद्भुत हमारा, जो हमें कभी छोड़ के जाने ही नहीं वाला है। नेवर। जब तक हैं हम वो हमारे साथ रहेगा। कोई और मित्र तो आपको कुछ कह भी सकता है, कुछ बोल भी सकता है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं भी कर सकता है। पर ये जो आपका मित्र है, जिसको आपने कल दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कल सबने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना। हाँ? तो जब हमने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, वो आपको इतना प्रेम देने वाला है, इतना प्रेम देने वाला है। और आपको, आप जब तक इस सृष्टि पर हैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। आपकी हर भावना को समझेगा। और आपको आपको लगेगा, अरे मैं, मेरे पास तो एक अच्छा सा मित्र है, मैं अकेली कहाँ हूँ। जो हम कहते हैं ना, मैं अकेली हूँ, मेरे को अकेलापन महसूस होता है। जैसे ही हमारा इस मित्र से मित्रता हो जाएगी, जैसे ही हमारी इस मित्र से सेल्फ लव हो जाएगा, प्रेम बढ़ता चला जाएगा, देखिए हम बिल्कुल अकेलापन महसूस ही नहीं करेंगे। हम हमेशा भरा भरा महसूस करेंगे। और देखिए हमारे मन में कोई भी बात होगी, हम फट से जाके पहले अपने उस मित्र को बताएंगे, और हमें वहां से सॉल्यूशन भी मिलेगा हमारी बात। इतना प्यारा सा मित्र है हमारे पास, जिसको हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, पर हम अब उसको प्रेम की शक्ति से दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। और अब देखिए, एक कदम हमारा बड़ा है, अब 1000 कदम हमारे पास उसके बढ़ के आने वाले हैं। ओके, सो कीप कंटिन्यूइंग दिस सेल्फ लव। इस प्रोसेस को करते रहिए। डेली 5 से 7 मिनट जो एफर्मेशंस आपने, love you, I really love you, I love you, I really love you। अच्छा, कितने लोगों ने कल 50 टाइम्स किया इसको? यस, यस मैंने 100 किया टाइम्स। मैम। कल तो 100 टाइम्स था हमारा। मैम 100 से भी ज्यादा। 8 बार किया 100 से मैम भी मैंने। ज्यादा। हाँ जी, 108 बार किया मैंने मैम। एक साथ बैठ करके किया कंटिन्यूएशन में। हाँ, नहीं कंटिन्यूशन में 108 बार बैठ के किया, और जो मैंने चलते फिरते किया वो सब काउंट नहीं किया। गुड गुड गुड। तो और भी कैसी किया फीलिंग आ रही है आपको? मैम, बहुत अच्छी फीलिंग आई। और सबसे अच्छी फीलिंग मेरी एक ये रही कि जैसे मैंने बोला ना आई एक्सेप्ट यू, तो मेरे को ये लगने लगा कि और भी सबको एक्सेप्ट कर लिया जैसे मैंने। यस। मतलब जैसे सबको ही वो प्रेम की शक्ति जा रही है। अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छी सी फीलिंग आई कल। तो देखिए हमने अपना अंतर बदला, और हमें हमारा बाहर बदलता हुआ दिखना शुरू हो गया, है ना। हमने अपने को यस एक्सेप्ट किया, हम बाकी सबको भी एक्सेप्ट करने लगे। हमारे अंदर प्रेम का फव्वारा फूटा, तो हमें लगा वो प्रेम का फव्वारा बाहर भी जा रहा है। बाहर भी सब लोगों पे उस पे उसका शॉवर, प्रेम का शॉवर आ रहा है सबके ऊपर। ना कितनी पावर है हमारे अंदर ना। और हम जब एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें सबसे पहले क्या शब्द लिखते हैं, क्या शब्द लिखते हैं बताइए? एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम क्या शब्द लिखते हैं? मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ।
मैं और बताइए। आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ मेरे गॉड। मेरे अंदर शक्ति है। मेरे अंदर शक्ति है, वो शक्ति मैं हूँ ना। आपके भीतर शक्ति है, शक्ति मेरे अंदर है, राइट। शक्ति मेरे अंदर है, और वो कौन सी शक्ति है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति है। हम सब प्रेम की शक्ति से निर्मित हुए हैं, और वो शक्ति हमारे कण 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 में है। हम तो बस उसको बाहर निकाल रहे हैं। हम तो बस उस शक्ति के द्वारा द पर्सन इन द मिरर से प्रेम कर रहे हैं। वो हम सब के भीतर है शक्ति। तो देखिए कितनी कितनी पावरफुल पावर है हमारे अंदर, जो हमसे सब काम करवा सकती है। और एक बात और, प्रेम असफल नहीं होती। अमेजिंग। आप प्रेम की शक्ति से जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी अपने डिजायर्स पूरी करना चाहेंगे, प्रेम की शक्ति आपकी हर इच्छा को पूरा करेगी। वो इतनी पावरफुल शक्ति है, और आज तक कभी असफल नहीं हुई है। हैव फेथ ऑन दैट पावर। यूनिवर्स की उस पावर पे विश्वास करिए। ओके। अच्छा, कल एक और असाइनमेंट हमने दिया था कि आपने अपनी डिजायर्स लिखनी है। क्या आप सब लोगों ने अपनी 5 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर की लिस्ट बना ली है? हाँ जी मैम। अगर आप 5 डिजायर की लिस्ट बना ली है, तो आज उस लिस्ट को दोबारा पढ़िएगा और एक बार अपने दिल से पूछिएगा, क्या वो आपको सचमुच चाहिए? और आपका दिल कहता है हाँ चाहिए, तो बताइएगा कि क्यों चाहिए। और ये लिख लीजिएगा साथ साथ, अपने उन डिजायर के साथ साथ ये लिख लीजिएगा कि अरे हाँ ये चीज मेरे को चाहिए। ओके, और क्यों चाहिए वो भी लिख लीजिएगा। देखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, तो कायनात उसको देने के लिए अपने आप तरीके ढूंढती है। हमें तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देगी, वो हमसे कुछ ना कुछ डूइंग कराएगी, वो हमारे पास कुछ ना कुछ विचार भेजेगी, किसी के भी द्वारा भेजे वो हमें वो चीज कहीं ना कहीं से दे करके रहेगी। अपने आप यूनिवर्स अपने आप को रीअरेंज करेगा हमारे पास उस चीज को पहुंचाने के लिए, जिसको मैं दिल से चाहती हूँ, जिसको मैं शिद्दत से चाहती हूँ। अरे ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, आई नीड इट, पाके रहूंगी। बिलीफ। देखिए, हम प्रेम के साथ चल रहे हैं, और मैं रोज आपसे कह रही हूँ ये शक्ति मेरे भीतर है, यानी आप सबके भीतर भी है ये शक्ति, और ये शक्ति कभी असफल नहीं होती। तो हम इस प्रेम की शक्ति से अपने ड्रीम्स एंड डिजायर सब कुछ पा सकते हैं, जब मेरा दिल ये मान ले कि अरे हाँ ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, आई रियली नीड इट। ओके। तो आज कल जो आपने डिजायर सब लोगों ने लिखी हैं, उन सबको एक बार पढ़िएगा, और इत्मीनान से बैठ के अपने दिल से पूछिएगा, क्या वो मुझे सच में चाहिए? और आपका दिल कहता है हाँ ये तो मेरे को 100% चाहिए। और क्यों चाहिए? रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन उसके पीछे। ओके। चाहिए पर्पस, बच्चे का एडमिशन कराना है, कॉलेज की फीस देनी है, या आपको कुछ परचेज करना है। ओके, वट एवर यू विश। कहीं घूमने जाना चाहते हो तो किस लिए घूमने जाना चाहते हो? अपने कोई पेन रिलीव करना चाहते हो तो अपने पेन किस लिए रिलीव करना चाहते हो? रीजन बिहाइंड इट, और रीजन वो सॉलिड होना चाहिए। किसी की लेग में, बैक में पेन है, और वो ये चाहता है कि मेरा ये पेन खत्म हो जाए, मुझे ये दर्द नहीं होना चाहिए, तो लिखिए आई एम फिट एंड फाइन, माय बैक इज हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, मुझे तो मैराथन दौड़ना है, मुझे तो माउंटेन क्लाइंब करने हैं, और मुझे तो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है। ओके, राइट अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे रीजन लिखिए। ओके, और शिद्दत से उसको चाहिए, और लिखिए कि आप उसे क्यों चाहते हैं, क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, और वी स्टार्ट टुडेज सेशन। यस। हाँ जी। मैम। मैम जब हम आई लव यू बोलते हैं ना मिरर के आगे, तो हाँ मैम जी। हमारी क्रिएटिविटी बहुत हाइटेंड होती है। हम्म। बहुत, उस वक्त जो सेंटेंसेस दिमाग में आते हैं ना, वो इतने हाँ। ओरिजिनल होते हैं जो हमने कभी अपने लिए नहीं सोचे होंगे। जैसे मैंने कल मैं कर रही थी, तो अपने आप सडनली एक सेंटेंस आया, मैंने अपने आप से कहा अभिलाषा तू सही बंदी है यार।
And I would have never said this to myself any time. देखिए, आपकी प्रेम की पावर, लव की पावर आपको क्रिएटिविटी भी क्रिएट करा रही है ना? और मैम, आप सच में हैं, आप सच में हैं। थैंक यू। 2 लाइनें सुनाती हूँ। हाँ जी। आईने को देख के हम्म, कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, जिसे देख के मन नहीं वाह। जिसे देख के मन नहीं भरता, उसके बिना गुजारा कैसे हो सकता है। वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सो अपने मिरर पर्सन के पास और क्लोज होते जाइए, और होते जाइए, और क्लोज होते जाइए, उससे और बातें करिए। जितना आप उससे बातें करेंगे ना, आपके मन से भाव आते जाएंगे, के भाव निकलते जाएंगे, आप उसके मित्र बनते जाएंगे, उसके फ्रेंड बनते जाएंगे, और एक दिन सच में जो अभी हम कह रहे हैं ना एफर्मेशंस, वो एफर्मेशंस हमारे सामने सच हो जाएंगे, और हमें सच में प्रेम हो जाएगा। होले होले हो जाएगा प्यार चनिया, होले होले हो जाएगा। ओके, मैम, हाँ जी, यस मैम, बोलिए। एक चीज शेयर करनी थी। हाँ। प्रीवियस पावर जब बुक हम पढ़ रहे थे तो आपने प्रेम की शक्ति का सिंबल बोला था कि किसी को मतलब ऐसा प्रेम की शक्ति का। तो मैं थाना में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। तो मैं 7th फ्लोर पे हूँ, मेरा फ्लोर लास्ट फ्लोर है। तो मेरे घर के सामने एक क्रीक है, वहां पर मतलब मैं अपनी विंडो से कभी इतना मतलब नोटिस नहीं करती थी, लेकिन मुझे कभी तो व्हाइट बर्ड्स दिखते थे। तो आपने पहले दिन बोला तो मैंने नहीं इतना ध्यान दिया, अगले दिन फिर आपने बोला तो फिर मैं नेक्स्ट डे से वो व्हाइट बर्ड्स को वैसा सिंबल मतलब एज्यूम कर लिया। और ऐसे धीरे धीरे मैं अपनी विंडो पे देखती रहती हूँ। और विंडो पे देखते देखते मैंने आपने मैजिक में भी कुछ 5 चीजें लिखने को बोली थी, उसमें मेरी 3 चीजें कंप्लीट हो गई थी। 4th मैंने पैरेट देखना था अपनी विंडो से ही। तो ऐसे मैं मतलब अपने वो व्हाइट बर्ड्स को ढूंढ रही थी, उस दिन दिख ही नहीं रहे थे। मैं तो कमाल हो गया, मैंने कहा हर रोज दिख रहे हैं, आज क्यों नहीं दिख रहे। तो मालूम पड़ा मेरे आंखों के सामने से 4 पैरेट्स गए इतने प्यार से। तो मतलब मैं मतलब विंडो में बार बार देख रही थी, मेरे को आज व्हाइट बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो फिर बाद में पता चला मेरी एक ये विश पूरी होने वाली है। और फिर आफ्टर सम टाइम भी मुझे एक अकेला पैरेट भी दिखा, अगले दिन भी पैरेट दिखा। तो बहुत अच्छा। और दूसरा, आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज सुबह से मेरे सामने वाली क्रीक ना वो व्हाइट बर्ड से भरी हुई है। तो मीन्स एक अलग सा फीलिंग आ रहा है फ्रॉम टुडे 11 AM टू टिल नाउ। मतलब वो पूरा क्रीक भरा हुआ है व्हाइट बर्ड से। और मैंने वो कभी तो सुबह देखती थी, कभी दोपहर में, बहुत रेयर ही बर्ड्स मुझे दिखते थे। तो आज तो बेटियां भी बोल रही हैं कि शायद आपके लिए आए हैं ये बर्ड्स। देखिए, आप जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं वो आपके सामने आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए हमारी जिंदगी में कैसे काम कर रहा है। सब लोग अपनी 5 ऐसी चीजें लिखो जिनसे आप अटैच नहीं हैं। ओके, लाइक जैसे इन्होंने कहा मुझे पैरेट देखना है, व्हाइट बर्ड्स देखने हैं, ऐसी एनी 5 थिंग्स। ओके, और देखिए क्या हम उसे देखिए, चेक करिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल है हमारी लाइफ में। अच्छा, आज सब लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट और करना है, हमारी लाइफ का एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट है राइस एक्सपेरिमेंट। सब लोगों ने बॉटल्स लेनी है, और उन 3 बॉटल्स में कुक्ड राइस डालने हैं, बॉइल्ड राइस। बड़ा एक चम्मच उसके अंदर डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर पानी डाल दीजिएगा, कोल्ड वाटर, जिससे राइस डिप हो जाए। उसके बाद उसके ढक्कन बंद कर दीजिएगा, और ऊपर लिखिएगा आई लव यू, और ऊपर लिखिएगा आई हेट यू, और एक के ऊपर लिखिएगा आई इग्नोर। तीनों को अलग अलग जगह पर रख दीजिएगा, और डेली एक बारी बोल करके आइएगा। ओके, देखिए क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं आप उनके, जो आप उनको भेज रहे हैं राइस को, विचार आप भेज रहे हैं, उन विचारों का उन राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। सब लोगों ने करना है ये एक्सपेरिमेंट, ये हमारी लाइफ का एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट बताएगा कि मेरी भावनाएं मेरे ऊपर, मेरे आस के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डाल, यहाँ तक कि चीजों के ऊपर भी उनका क्या प्रभाव आता है। जब मैं उनको कहती हूँ लव यू, आई इग्नोर यू, आई हेट यू, रिजल्ट मैं आपको नहीं बताऊंगी, रिजल्ट आपने मुझे बताना है कि क्या आपके रिजल्ट्स आए हैं। ओके,
तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो आज से ही सब लोगों ने शुरू कर देना है, और सब लोग कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं पहले? अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सेशन। आज की जर्नी शुरू करते हैं स्वयं से प्रेम कर। सो स्टार्ट। और समवन वांट, यस, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं और विल स्टार्ट द जर्नी। सो क्या करें सबसे पहले? पीक स्टेट प्रोग्रामिंग, मैराथन दौड़ते हैं, अपने लिए एनर्जी क्रिएट करते हैं, विनर बनते हैं। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए। यस, ठीक है, रनिंग पोजीशन लेंगे। यस, ओके। क्या करना है? दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाएंगे। यस, स्टार्ट रनिंग। रन 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 run fast. Yes, you can. Yes, run fast. Yes, और तेज। सबको मैराथन करना है। Yes, और तेज। Yes, you can. Run, 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 run. Yes. Say, I can. I can do anything. I can do anything. I can do anything. I am a winner. I am a winner. I am a winner. करेंगे पीछे, एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे। यस, एक रनिंग पोजीशन लेंगे। स्टार्ट रनिंग। फास्ट और तेज। यस, और फास्ट। ये यू कैन। और तेज दौड़िए। यस, बी फास्ट। Run, 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 run. Yes, I can do. I can do. I can do. Say, I am a winner. I am a winner. Yes. सेलिब्रेट कीजिए, क्लैप कीजिए। वाओ, यू आर अ विनर। यस, कैसा लग रहा है सबको? यस, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की यात्रा शुरू करते हैं। Someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? That I will share the book. Hello, ma'am. This is Swati, Lakshmi Swati. Hello. Yes. Anji. I'm audible, right, ma'am? Yes, 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 yes. Yeah, ma'am. The affirmations and the gratitude things that we write, वो लिखते लिखते ना मेरा लिस्ट बढ़ता जाता है, and by the time I end that, it gives me immense of energy, ma'am. Wow. Immense of positive energy. Beautiful. And I feel very lively, and I like to do that, ma'am.
That's the favorite thing of the day and night. Wow. If at So all, you're if I don't get a chance to write, I do it on my mobile notepad. wow, beautiful, beautiful. Keep on writing. Keep on writing. आपको एनर्जी दे रहा है. देखिए जो आप लिख रहे हैं वो एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेगा और Yeah, आप वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देंगे. exactly. Yeah, so that gives me Thank you for your sharing. yeah. I request all of you, please mute yourself. कहीं से पीछे से किसी की वॉइस आ रही है. Please mute yourself. I'm yet to Yes. yeah, I am still working on the mirror work. Mhm. Like you said, I'm faking it till I make it. So Yes. I these 2 days I didn't find much changes in that, but yeah, only those two things that I do, the gratitudes and the affirmations, give me Mhm. a lot of energy. And ऐसे भी mirror के सामने भी नहीं होके भी whenever I do, like I'm alone and I'm doing something, I just recall these activities and recall this the heart thought, everything that gives me energy. Beautiful. Yeah. So keep on doing. Talk with the Yes. mirror. Okay. Mirror Yeah. से बात करना है ही experience. Yeah. And today is third day. आज का हमारा तीसरा दिन. शुरू करते हैं अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की निगरानी करना. देखिए हम बातचीत स्वयं से करेंगे और उस पर निगरानी भी करेंगे. देखेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं. आज आप कुछ और उन संदेशों को बदलने के बाद तो आप स्वयं को देते हैं और अतीत के नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें. आज हम नए संदेशों को सीखेंगे, पुराने संदेशों को छोड़ते चले जाएंगे, अतीत विचारों को दूर करते चले जाएंगे. नए विचारों पे हम बात करेंगे आज, प्रेजेंट मोमेंट में रहें. ओके. आज हम क्या करेंगे? पास्ट को कट करेंगे, फ्यूचर को शट करेंगे एंड बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट. वर्तमान में रहेंगे. आज हम अपने आप को कुछ और नई करना स्वयं से सिखाने जा रहे हैं. आज हमारे साथ कौन रीड करेंगे? मैं Yes. मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ूंगी आज. बोल करिए. अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं. दिन बर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक एफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है. मीनू आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. अच्छा, शायद आज सिग्नल थोड़ा हाँ. वीक है. फिर कोई और पढ़ ले. कौन पढ़ना चाहेंगे? और यस, समवन वांट्स टू रीड. मैं पढ़ूं? हाँ जी बिल्कुल. दोबारा से पढ़ दीजिए इस पैराग्राफ को. ओके. अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं. दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक अफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है. स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना. इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी. उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं. तो देखिए आप क्या महसूस कर रहे हैं इन 2 दिनों में. आप मिरर के वर्क का अभ्यास करते हुए आप अपने आप से आपका प्रेम होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा भी. ठीक. क्या आप सकारात्मक अफर्मेशन कह रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ वो वास्तव में सच है? अपने आप से प्रेम करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है?
कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालना और आज के पल में रहना, जो है वो अभी है, वर्तमान पल में रहना। आज हम सीखेंगे, आज ऑथर हमें सिखा रही हैं कि हम अपने आप से कैसे बातचीत करें। हाँ जी। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी। बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे, जैसी बातें कही गई होंगी। और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में ये धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि ये याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी, और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। तो देखिए, एक बार अपने बचपन में जाइए, देखिए आपने ऐसे कौन से काम आपने किए जिससे आपको लगा कि अगर मैं ये काम करूंगी तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, मेरे टीचर्स खुश होंगे, मेरे खुश होंगे। तो जरा इन कामों पे ध्यान दीजिए। क्या आपने वो काम उनको अच्छा लगने के लिए किए? थोड़ा सा इस बारे में विचार कीजिए कि मिले, उनसे स्वीकृति मिले। क्या आपने कुछ ऐसे काम किए जो प्रशंसा पाने के लिए किए आपने? उन कामों की तरफ जरा ध्यान दीजिए और उनकी लिस्ट को आज आपने अपनी डायरी में लिखना है कि ऐसे कौन से काम बचपन में आपने किए जो आपने दूसरों को खुश करने के लिए किए, और उन कामों का आपकी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। आगे पढ़िए। हाँ जी। यह आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं, और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। तो देखिए, अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक, जो आज आप शुरू करेंगे, कि जैसे जैसे आप ये सेल्फ टॉक शुरू करते जाएंगे, आप अपने अंदर भावनाओं को बढ़ाते चले जाएंगे, अपने लिए एक मानसिक वातावरण तैयार करते चले, आप अपने लिए अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। देखिए, अगर आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत छोटा रह जाएगा। और अगर आप अपने आप को प्रेम कर रहे हैं, कह रहे हैं आई लव यू, और अपनी सराहना कर रहे हैं आई अप्रिशिएट यू, तो जीवन अद्भुत खुशी भरा उपहार आपके लिए बन सकता है। देखिए, पुरानी एफर्मेशंस जो भी है मेरी, पुरानी विचारधाराएं जो भी है मेरी, जो भी भावनाएं मेरे लिए है मेरे पास, उन सब भावनाओं को रहने दीजिए, मस्त उनकी तरफ देखिए भी मत। क्या करना है? स्वयं से प्रेम करने के लिए अपनी सराहना कीजिए, अपनी अच्छी बातें कहिए। Oh, I can do this. अरे it's so simple. I am energetic, I am powerful, I am confident. मैं तो ये सब कर सकती हूँ and I am happy. Appreciate कीजिए अपने आप को। जैसे जैसे आप अपनी सराहना करते जाते हैं, अपनी एप्रिसिएशन करते जाते हैं। अभी किसी ने ग्रुप पर शेयर किया कि जैसे जैसे मैंने ये करना शुरू किया तो मेरे अंदर खुशी बढ़ती चली गई और अच्छे अच्छे सकारात्मक इन्फॉर्मेशंस मेरे अंदर से आनी शुरू हो गई। देखिए, ये क्या है? जैसे जैसे आप स्वयं को अच्छी बात कहते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वैसी अच्छी बातें स्वयं के लिए आकर्षित करते हैं।
और जब आप स्वयं के लिए अच्छी बातें आकर्षित करते हैं तो आपके अंदर खुशी का फव्वारा फूटना शुरू हो जाता है। देखिए, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, और आपने अभी तक अपने आप को एप्रिशिएट नहीं किया था। जब आप स्वयं की एप्रिसिएशन खुद से करना शुरू करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरना शुरू हो जाता है। आपको लगता है वाह, क्या अमेजिंग लाइफ है मेरी, कितनी अद्भुत लाइफ है, और कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट है गिवन बाय द यूनिवर्स, मेरी अद्भुत जिंदगी। हाँ जी। हाँ जी। यदि आपके जीवन में दुख है या अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना और ये कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। तो देखिए, अगर हमें लगता है कि ये जो पुराने बिलीफ मेरे बने हुए हैं, मेरे माता पिता के से मेरे पास आए हैं, या मेरे टीचर से मेरे पास आए हैं, या एनवायरनमेंट से मेरे पास आए हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा ये बिलीफ बन गया। अगर आप ऐसी भावनाओं में रहेंगे तो आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं। देखिए, उन्हें भी ये सब नहीं पता, हमें वहां से ये सब बिलीफ मिले। ओके, वो लोग सब ठीक थे, क्योंकि उनको भी अपने माता पिता से वही बिलीफ मिले, और वही बिलीफ उन्होंने हम में डाल दिए। तो इसमें दोष देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ओके, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। क्या करना है, जो मेरे बिलीफ बन चुके हैं, जिनकी वजह से मैं कभी दर्द महसूस करती हूँ, डर महसूस करती हूँ, स्ट्रेस महसूस करती हूँ, या उन्हीं बिलीफ पे चलती हूँ, उन्हीं बिलीफ के द्वारा काम करती रहती हूँ और अपने मन को परेशान करती रहती हूँ, तो वो सब बिलीफ जो है, जो आपके अंदर डर, एंजाइटी, फियर को क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको कहीं से मिले हैं, आपके पेरेंट्स से मिले हैं, या आपके फ्रेंड से मिले हैं, या आपके रिलेशन में कहीं से मिले हैं, या आपने किसी मूवी से वो बिलीफ उठा लिए हैं, या आप किसी को वैसा काम करता हुआ देखते हैं और आपके अंदर भी वैसा ही बिलीफ हो जाता है कि हाँ, इस काम को तो ऐसे ही करना चाहिए। आप अपने अंदर के बच्चे से जानना ही नहीं चाह रहे कि वो कैसे करना चाहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या पाना चाहता है। तो देना छोड़ना पड़ेगा हमें, हमारे पेरेंट्स से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी सराउंडिंग से हमें जो कुछ भी मिला और वो हमारा बिलीफ बन गया। अगर वो बिलीफ मुझे लग रहा है कि मेरी प्रोग्रेस में मुझे दिक्कत कर रहा है, तो उस बिलीफ को वहीं रहने और दूसरों को दोष देना छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक हम दूसरों को दोष देंगे, दूसरे करते रहेंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही दोष वही अट्रैक्ट करेंगे और वही भावनाएं हमारे अंदर आती चली जाएंगी। जब वही भावनाएं हमारे आती चली जाएंगी तो हम प्रेम की भावना कैसे ला पाएंगे, क्योंकि हम तो दे ही नहीं रहे वो भावना। और हमने क्या कहा कि जो देंगे वही हम पाएंगे। तो क्या करेंगे, आज से हम नए शब्दों से, नई एफर्मेशन से द पर्सन इन द मिरर से बात करना शुरू करें। हाँ जी, पढ़िए। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम, जैसे मेरे को शुरू से ना हेल्थ इश्यूज रहा कि मैं बचपन से ही बीमार जैसे रही कुछ भी, तो मैंने ना कभी इस चीज के लिए ना किसी को ब्लेम नहीं किया, मतलब किसी को भी। लेकिन ना मेरे को हमेशा ना एक अपने आप से, मतलब आज भी वो चीज है कि जैसे बताते हैं कि जो बोया वो काटा, तो मतलब मेरे मन में हमेशा ये रहती है कि मैंने कुछ खराब कर्म किया है जिसकी वजह से मेरे ना हेल्थ इशू है। तो ये बिलीफ तो सही है ना, क्योंकि कुछ किया है तभी तो हेल्थ इश्यूज है ना, औरों के तो नहीं है। आपने ये बिलीफ, ये इट्स ओके, हमने कुछ बोया होगा, हम काटेंगे वो, राइट। जरूरी नहीं ना कि वो हम हेल्थ के उसमें काटें।
आपने इसको बिल्कुल वैसा ही बना दिया कि ये मेरी हेल्थ पे आ रहा है, इसलिए वो आपकी हेल्थ पे आ रहा है। ओके, राइट। ये आपने अपनी सोच में उसको पक्का कर दिया, आपने ये बिलीफ बना लिया। ठीक है, हमने जो बोया वो काटेंगे, जब आएगा काट लेंगे, सहज रूप से काटेंगे। हमने उसको दिशा क्यों दे दी कि वो मेरी हेल्थ पे ही आया? आपने और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ के अलावा। तो देखिए, ये आपने बिलीफ बना लिया ना, ये बिलीफ बना लिया, और आपने क्योंकि ऐसा बिलीफ बना लिया तो वो आपकी हेल्थ पे आ रहा है। ओके, तो आज हम इस बिलीफ को चेंज कर देंगे। ओके, देखिए, जो बोया है हम काटेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमने बुरा ही बोया होगा, राइट? हमने अच्छा भी बोया है। ओके, हम अच्छा काटेंगे। हम ये भी कह सकते हैं, अरे मैंने बहुत अच्छा बोया है, माई हेल्थ इज वेरी strong, I am healthy and happy, I feel good। यस मैम, ये तो मैंने किया, उससे तो बहुत फर्क पड़ा है ना? तो देखिए, आप अगर अपने बिलीफ को चेंज करेंगी तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो आपका डाउट क्लियर हो, क्योंकि यस आपने मैम, अपने अंदर ये बिलीफ बना लिया कि मैंने कुछ बोया है और वो गलत ही बोया हुआ है, जिसकी वजह से सारे ये इश्यूज तो मेरी हेल्थ पे आ रहे हैं, राइट? आपने ये देखो क्या मेरा कह बहुत दिया, स्ट्रांग बिलीव है। आपने क्या कह दिया, मैंने गलत ही बोया है इसीलिए मेरी हेल्थ पे इशू आ रहे हैं। आप खुद ही तो ये अफर्मेशन अपने लिए बना रही हैं, और पता नहीं कितने सालों से बना रही हैं। ठीक है। यस मैम। मैम अनजाने में ना बहुत सारे बिलीफ हाँ, गलत बने हुए हैं। मैं भगवान के लिए भी सोचती हूँ, कई लोगों जैसे दुख आता है तो एकदम से अटैक जाता है, भगवान चाहता होगा तो हम भगवान को वैसे बोलते हैं, दुख हरता सुख करता। वो तो हमारे दुख हरता और सुख देता है, और जब दुख आने पे हम नाम लगा देते हैं भगवान का, तो कितना ऑपोजिट बिलीफ हो गया मैम। देखिए, है ना? और हम कह देते हैं कि दुख है, अच्छा ठीक है, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, है ना? भगवान की दुख देने की कोई मर्जी नहीं है, कोई मर्जी नहीं है भगवान की दुख देने की। ओके, यूनिवर्स प्रेम है, प्रेम, वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेम देते, हमारे विचार उस पर दुख में बना। ठीक है, तो हमें प्रेम ही मिल रहा है, हम प्रेम को ही एक्सेप्ट करें। कैसे एक्सेप्ट करें? अपने लिए अच्छे सकारात्मक विचारों की सीडी बनाएं। ओके, अच्छी एफर्मेशंस बनाएं। और ये देखिए, ये सब हम जाने में कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हम अनजाने में कर जाते हैं और हमारा बिलीफ बन जाता है। ये शब्द हमारे बार बार मुंह से निकलते, ये शब्द हमारे विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं। के शब्दों में बहुत शक्ति है। देखिए, देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा यही है, पढ़ दीजिए निशा जी। हाँ जी, आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह कहानी काफी दूर तक आ चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो उसे सबको सुनाती हूँ। तो देखिए, अगर आपके शब्द शक्तिशाली हैं, आपके शब्द विचारों में परिवर्तित होते हैं, विचारों से फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, वही फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स के पास जाती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सृष्टि के नियम के द्वारा वही आपके पास के आती हैं, और हम दोबारा से वही एक्शन करते रहते हैं। वही बात जो मैंने अपने आप से कही, मेरा माइंड वही बात बार बार करता रहता है। अगर अपने शब्दों को आप ध्यान से सुनना शुरू कीजिए, देखिए उसमें कुछ नकारात्मक या सीमित शब्द हैं, जैसे अभी अंजलि जी ने शेयर किया और हमने उनको बताया कि उन्होंने खुद ही अपने लिए सीमित शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप उन्हें बदल दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत सहज है, सिर्फ अपने शब्दों को बदलिए। और ऑथर कहती है, मैं अगर कोई नकारात्मक बात मैं उसको घूम घूम के बताती नहीं हूँ,
नेगेटिव स्टोरीज मैं नहीं शेयर करती, क्योंकि मुझे पता है वो ऑलरेडी बहुत दूर तक कर चुकी हैं। और क्या करती हैं वो, कुछ अच्छा होता है, कुछ पॉजिटिव होता है तो उसको सबको सुनाती हैं। तो हम भी यही एक्शन करेंगे। क्या एक्शन करेंगे? अगर मेरे जीवन में कुछ नकारात्मकता है, उसको मैं घड़ी घड़ी सब लोगों से बयान नहीं करती रहूंगी। मुझे दर्द है, पेन है, दुख है कहीं, सिर्फ जो आपके बहुत क्लोज है, अगर आपको फिजिकली पेन है तो सिर्फ उसको अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए, सिर्फ डॉक्टर से शेयर कीजिए उसको, और उससे मेडिसिन लीजिए। हैव फेथ ऑन मेडिसिन, ग्रेटिट्यूड दीजिए डॉक्टर को, डॉक्टर पे फेथ कीजिए, मेडिसिन को ग्रेटिट्यूड दीजिए, और अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि शायद शरीर का एक आधा हिस्सा है जहां पर हमें दुख, दर्द, तकलीफ है, बाकी सारे हिस्से हमारे स्वस्थ हैं। और हम अपना फोकस कहाँ डाल रहे हैं? जो ठीक नहीं है, यानी फिर से हम नकारात्मकता की तरफ फोकस डाल रहे हैं। जो सारा शरीर मेरा इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है, उसको तो मैं कोई शुक्राना कह ही नहीं रही हूँ। जैसे जैसे मैं अपने बाकी हिस्सों को शुक्राना करती चली जाती हूँ, जो मेरा पार्ट ठीक काम नहीं कर रहा, वो भी बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देता है स्वयं ही। दिस इज द पावर ऑफ योर ग्रेटिट्यूड। ये आपकी कृतज्ञता की शक्ति है। और बहुत सारे लोगों ने सेशंस में ये शेयर किया है कि उनकी हेल्थ में बहुत चेंजेस आए हैं जब उन्होंने अपनी हेल्थ के साथ इस तरीके से काम करना शुरू किया है। तो देखिए, अपनी नकारात्मक कहानी कोई भी नकारात्मक कहानी है, उसको 20 लोगों तक मत फैलने दें। आपको लगता है कि किसी से बात करके आपको सुकून मिलता है उस बात को कह करके, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिसको आप अपने बहुत करीबी पाते हैं, सिर्फ उससे ये बात कह दीजिए ताकि आपका मन हल्का हो जाए। अगर आप वो नकारात्मक कहानी बांटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें नेगेटिविटी ही मिलेगी, नकारात्मकता ही मिलेगी। और एक बात और, जब हम कोई बात किसी से शेयर करें तो हम 3 चीजें ध्यान में रखें। मैं इस बात को शेयर कर रही हूँ, क्या इसको शेयर करने से मुझे कोई फायदा होने वाला है? जिसके बारे में ये मैं बात कह रही हूँ, क्या उसको ये कोई फायदा देने वाली है? या जिसको मैं ये बात बताने जा रही हूँ, उसको मेरी बात बताने से कोई फायदा होने वाला है? अगर इन तीनों में से कुछ भी एक आपको लगता है कि होने वाला है, तो बात शेयर कीजिए। और अगर लगता है कि अरे, इस बात को बता करके मेरा क्या फायदा होगा, उसका भी कोई फायदा नहीं हो, और जिसके बारे में कह रही हूँ उसका भी फायदा नहीं हो, तो प्लीज ऐसी जिससे किसी का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अननेसेसरली वी आर आर एनर्जी, हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते रहते हैं। हाँ, अगर आपने कोई है, आपकी जिंदगी में आज बहुत अच्छा हुआ है, अमेजिंग हुआ है, तो उसको जरूर शेयर कीजिए। आज जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं यूनिवर्स से, आज आपके दिन में कोई अच्छा सा मैजिक हुआ है, उस मैजिक को शेयर कीजिए। देखिए, आप वैसे ही सकारात्मक मैजिक अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। अभी आज ही सेशन के शुरू में अंजलि जी ने शेयर किया कि उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो जो सोचती है वैसा हो रहा है। देखिए, उनकी ये शेयरिंग, जो उन्होंने ये शेयर सकारात्मक कहानी आज हमें बताई, ऐसी ही कहानियां उनकी जिंदगी में और बार बार आएंगी। यही सृष्टि का नियम है, यही प्रेम का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और यही न्यूटन का नियम है। आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वैसा ही अपने जीवन में पाते चले जाएंगे। तो आज से अपनी नकारात्मक कहानियां हम ना कहें। और अगर हमें लगता है कि मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, तो
सिर्फ एक व्यक्ति से जिसको आपको लगता है कि वो आपकी बात को सुनेगा और शायद आपको उस बात का कोई सॉल्यूशन भी सुझा सकेगा, तो उससे जाकर के जरूर शेयर कीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैम यहाँ पे भी एक बिलीफ चेंज करने की जरूरत है ना। हाँ जी, बताइए। हम तो शुरू से बोलते हैं कि दुख बांटने से आधा होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। हम्म, जबकि दुख भी जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे तो हम यूनिवर्स में और दुख ही तो डाल रहे हैं। ये भी यस, करना है। हम वही एनर्जी दे रहे हैं, हम वही एनर्जी दे रहे हैं। ओके, ये भी देखिए, हाँ बहुत अच्छा बिलीफ पकड़ लिया आपने निशा जी। तो देखिए, ये भी हमारा बिलीफ है। ओके, तो इन बिलीफ पे काम करेंगे। अपने आप से बात करना, देखिए जब हम अपने आप से बात करना शुरू करेंगे ना, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आएगी ना, हम सीधा मिरर पे जाएंगे, हम सीधा मिरर में जाएंगे। हमारी इतनी दोस्ती होने वाली है उससे कि हमें लगेगा कि अरे वहीं से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। मैं मिरर के पास जाऊंगी, आंखों में आंखें डाल के उससे कहूंगी कि यार दोस्त, प्यारे दोस्त मेरे, आज मेरे साथ ये समस्या आई है, आज मेरे साथ ये नकारात्मक बात हो गई है, बताओ मुझे क्या करना है इसके लिए। और वो आपका मित्र इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि वो आपको सॉल्यूशन देगा, पर पहले मुझे उससे पूरी मित्रता करनी पड़ेगी, पहले मुझे उससे अपना संबंध बनाना पड़ेगा। देखिए, एक दिन हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, क्या हम उस दूसरे दिन ही उससे अपनी सारी अंदर की बातें शेयर करते हैं? बताइए, क्या दूसरे दिन ही हम उससे बहुत फ्रैंक हो जाते हैं और उससे सारी बातें शेयर करते हैं? जस्ट टेल मी। नहीं मैम, नेक्स्ट नहीं टाइम। करते ना। इनका समय लेते हैं, जब हमें लगता है कि मेरा दोस्त हो गया है, मेरा माय फास्ट फ्रेंड, तब हम उससे अपने अंदर की बात शेयर करते हैं। तो हम पहले पर्सन इन को, आज तो हमारा उसके साथ तीसरा दिन है, पहले हम पर्सन इन द मिरर को अपना पक्का दोस्त बनाएंगे, फास्ट फ्रेंड बनाएंगे। उसके बाद देखिए, जब हम उससे शेयर करेंगे ना, तो वही हमें हमें वापस लौट कर सारी समस्याओं के समाधान बनेगा। और सबसे बात, जब मुझे उस पर्सन से प्रेम हो जाएगा और मैं उस प्रेम की शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दूंगी, तो समस्याएं तो धुएं की तरह मेरे जीवन से खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाएगी। प्रेम की शक्ति इतना हमारे जीवन में काम करती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत से लोग अपने जीवन चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त है। जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है, और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या ये कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीज़ों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं। तो देखिए, हम या तो खुद पे कठोर होते रहते हैं, हमें ये काम ऐसा करना चाहिए, ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, चाहिए में हमने उलझा के रखा हुआ है अपने आप को। हम दूसरे लोगों को भी ये कहते हैं, तेरे को ना ऐसा ये नहीं बोलना चाहिए था, तूने ये बात गलत बोल दी, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे ऐसी बात तो बिल्कुल ही नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए, हम चाहिए में उलझे हुए हैं, ये काम ऐसा करना चाहिए, ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह देर से नहीं उठना चाहिए। देखो कैसे हम चाहिए में उलझे हुए हैं। और मैम अपने चाहिए लिए, कि डेफिनेशन भी चेंज है, दूसरों के लिए दूसरी और अपने लिए दूसरी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कुछ अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ, और हम दूसरों को हमेशा गलत साबित करने में लगा देते हैं। सारी सारा हम कहते हैं ये काम जो हुआ है ना, ये तो उसकी गलती की वजह से हुआ है। और
कई बारी खुद को भी इतना गलत ठहरा लेते हैं कि खुद भी गिल्ट में चले जाते हैं। एक गलती कभी जीवन में हमारे से हो गई और उसका हमें कुछ गलत परिणाम भुगतना पड़ा, हम उस गलती के लिए स्वयं को भी माफ नहीं करते हैं। देखिए हम कितने कितने व्यस्त हैं स्वयं को भी गलत साबित करने में और दूसरों को भी गलत साबित करने में, क्योंकि अभी तक की सारी जिंदगी हमने चाहिए में निकाल दी। ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसे करना चाहिए, ये काम वैसे करना चाहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराकर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते, बदलकर मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। अफर्मेशन बन सकता है। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे व क्यों कहते हैं, इस चीज़ के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। ये जागरूकता आपको आपकी सेल्फ टॉक स्वयं से बातचीत को अफर्मेशंस में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को प्रेम करने का। तो देखिए सेल्फ टॉक कैसे करनी है। मिरर के सामने बैठिए, उससे बातचीत करिए। क्या कोई ऐसा विचार, नकारात्मक विचार आपके सामने आया? कोई कभी किसी ने आपसे कहा तुम ये काम सही ढंग से नहीं कर सकती? ऐसी किसी ने कोई बात कही? अरे तुम तो गाना अच्छा नहीं गा सकती? ऐसी कोई बात किसी ने करी? तो क्या करना है? जैसे ही आप मिरर से बात कर रहे हैं, बातचीत शुरू कर रहे हैं और बातचीत शुरू करने में ही नकारात्मक वाक्य आपके दिमाग में आ गया, तो आपका क्या डूइंग है यहाँ पर? आपकी डूइंग यहाँ है कि आज से हमने मिरर के साथ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक। तो क्या बात हम करेंगे उससे? हम क्या काम, क्या बात कहेंगे उससे? हम उससे ये बात कहेंगे मैं योग्य हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया गया है या मुझे दिया जाता है। मैं हर काम कर सकता हूँ। मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ। अरे मैं तो बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना पका सकता हूँ। आपको जिस चीज को भी करने में भय है, इसका मतलब ये जान लीजिए कि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा विश्वास, ऐसा बिलीफ चल रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो सबने अपने अपने बिलीफ्स पकड़ने हैं और पकड़ने के बाद उनको सकारात्मक अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस में परिवर्तित करना है। ये है आपकी आपसे सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत। देखिए कितना आसान तरीका है, कितना अद्भुत तरीका है। सिर्फ वो चीज पकड़नी है आपको अपने आप से बातचीत के दौरान। उस चीज को पकड़िए जहां पर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे या किसी ने कुछ और बात आपके बारे में कही और आप उसी विश्वास पर, उसी बिलीफ पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, पर आप कुछ और अलग से नया भी करना चाह रहे हैं, पर वो बिलीफ हमेशा आपके आगे आ जाता है। तो क्या कहना है? स्वयं से कहिए, अरे मैं योग्य हूँ और मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो मुझे दिए जाते हैं। आई कैन डू एनी वर्क। देखिए हम रोज रोज जब पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कहते हैं आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। अपने शब्दों में जोर डालिए, अपने शब्दों में एनर्जी डालिए, ऊर्जा डालिए। देखिए आपको अंदर से खुशी होगी और ये अफर्मेशन आपकी एक दिन सत्य बन जाएगी, सच जाएगी। जैसे पिछली नकारात्मक अफर्मेशन आपकी सच बनी हुई है, वैसे ही ये सकारात्मक अफर्मेशन भी आपकी सत्य हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है इस काम पे और स्वयं से बातचीत करनी, स्वयं को प्रेम करना शुरू करना है।
आइए अफर्म करें। आज क्या अफर्म करने वाले हैं हम? मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करती हूँ। मैं वर्तमान पल में जीती हूँ। कहिए से 3 बार दोहराइए। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करती हूँ। मैं वर्तमान पल में जीती हूँ। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करती हूँ। मैं वर्तमान जीती हूँ। Is all the negative messages from the past. I live in the present moment. I release all the negative messages from the past in present moment. I release all the negative messages from the past. I live in the present moment. अपने आप को अफर्म कर दीजिए। और आज के दिन का मिरर वर्क, हाँ जी पढ़िए निशा जी। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, ये अफर्मेशन कहें, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा प्रेम से कहूँगा। नंबर 4, इसे दोहराते रहें, जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूँगा मैं प्रेम से कहूँगा। नंबर 5, क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ़ हो या तुम किसी काम के नहीं हो, या और कुछ जो आपके दिमाग में आता हो। इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक अफर्मेशंस में बदल दें। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ। मैं प्यारा हूँ। मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। नंबर 6, इन नए सकारात्मक अफर्मेशंस में से 1 या 2 चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस ना करने लगें। नंबर 7, दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है। तो ये आपकी मिरर प्रैक्टिस है जो आपने दिन भर में करनी है। अभी हम एक बारी सेशन में करेंगे और अब आपकी एक्सरसाइज है जो आपने डायरी में करनी है। हाँ जी। शक्ति आपके अंदर है। आपका तीसरे दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने वह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। आप कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। तो देखिए, बिल्कुल चौकस रहना है कि आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई और दोहराई तो कितनी बार दोहराई, और उसके बाद आपने कोई सकारात्मक बात लिखनी है जो आप लोगों को बता सके, जिससे आसपास के लोग आपके बारे में बेहतर महसूस कर सके। हाँ जी। नंबर 2, चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखें। उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। तो चाहिए शब्द बिल्कुल हटाना है आज हमें। मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, चाहिए नहीं लिखेंगे, मैं ये काम कर सकता हूँ। के तो इस तरीके से आपने अपने काम, अपना जो भी आप चाहते हैं उसको सत्ता में परिवर्तित करके लिखिए। नंबर 3, आज सीखे नए सकारात्मक अफर्मेशंस में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। तो देखिए, आज बहुत सारी हमने सकारात्मक अफर्मेशंस पढ़ी हैं। उनमें से जो आपको अपने लिए सही लगती हैं उनकी एक सुंदर सी स्लिप बना करके उसको अपने आईने के पास लगा दीजिए, और दिन में जितनी बारी आईने से निकले उन अफर्मेशंस को दोहरा के ही निकले।
और आज के दिन का हार्ट थॉट, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन हैं को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार है, और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर हैं। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, जब हम चाहिए कह रहे हैं तो उसका अर्थ बहुत अच्छा नहीं है। अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है से बदल दें। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है, और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हम अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। मेरे पास हमेशा एक विकल्प है। आज दिल से ये बात हम कहेंगे। मेरे पास स्वतंत्रता है अपनी पसंद से काम करने की, ना कि मुझे हर काम ऐसा करना है वैसा करना है, मुझे इस काम को ऐसा ही करना चाहिए, मुझे सुबह 8 बजे ही उठना चाहिए, या मुझे सुबह 8 बजे उठना नहीं चाहिए। देखिए, चाहिए में हमने अपने आप को कैद किया हुआ है। आज हम चाहिए से अपने आप को मुक्त करते हैं। हम इस कैद को तोड़ते हैं आज चाहिए की। और क्या मेरे आज दिल का विचार है? क्या है? मेरे पास हमेशा एक विकल्प है। I always have a choice. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है। मैं स्वतंत्र हूँ। चाहिए की कैद से बाहर निकलिए। थैंक यू निशा जी, हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू अब मैम, लव यू मैम। लव यू मैम शीतल हियर। मैम, हाँ जी। सत्ता में परिवर्तित करना मीन्स व्हाट? सकता मीन्स आई कैन डू। मैं ये कर सकता, राइट? आई कैन डू, आई कैन डेफिनेटली डू। ओके, कॉन्फिडेंस, राइट? ये ऐसे करना चाहिए, किसी को खुश करने के लिए ये काम ऐसे करना चाहिए, ये वैसे करना चाहिए। इस चाहिए के बंधनों को आज तोड़ देंगे। हम स्वतंत्र हैं अपनी पसंद से काम करने के लिए। देखिए, ये बिलीफ है कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि इस काम को ऐसा करना चाहिए, तो हम उसी काम को सदियों से, पता नहीं कितने टाइम से वैसा ही करते चले आ रहे हैं। ऐसा किसी संहिता में नहीं लिखा कि इस काम को आपको ऐसे ही करते चले आना है। हाँ, अगर आपका मन उस काम को वैसे करके प्रसन्न हो रहा है, अंदर से तृप्त है, खुशी का अनुभव करता है, तो आप बेशक उस काम को वैसे करिए। आपकी कोई मनाही नहीं है। ओके, अपने दिल की बात सुनिए। आपके दिल के पास हमेशा एक विकल्प है कि मुझे ये अपनी पसंद से काम करना है, मुझे अपनी पसंद से खाना है, मुझे अपनी पसंद से पहनना है, मुझे अपनी पसंद से घूमना है। देखिए, हम कहाँ अटकते हैं। ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, यहाँ घूमने नहीं जाना चाहिए। ये खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए, यहाँ घूमने जाना चाहिए। देखिए, और लोग हमें कहते हैं ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और हम कहते हैं अच्छा ये ऐसे ही करना चाहिए। और हम चाहिए कि कैद में वो तो बंधे ही हैं जो हमें बता रहे हैं, हम भी उस कैद में बंधते चले जाते हैं। हो सकता है कि उनके लिए वो विकल्प अच्छा रहा हो, जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी अच्छा रहा हो। मैं अपने मन से पूछूं कि क्या मेरे को ये खाना चाहिए, क्या मुझे ये खाना चाहिए, या मैं किसी और के कहने पे ये खा रही हूँ,
या किसी और के कहने पर मैं ये पहन रही हूँ, या किसी और के कहने पर मैं ये काम कर रही हूँ। अपने मन की बात सुनिए, आपको क्या पसंद है वो करिए और कहिए आई कैन डू। किसी ने आपको कहा कि आपको गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि आप अच्छा नहीं गाते, और आपने गाना गाना बंद कर दिया। देखिए, पर आपका अंदर का बच्चा कहता है नहीं यार, मेरे को तो गाना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को तो गाना गाना है। तो कहिए, एफर्म कीजिए, मैं गा सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बहुत बढ़िया गा सकता हूँ। अपने आप से कहिए इस बात को। ओके, Okay, ma'am. Thank you. लव यू। ओके, सो लेट्स सिट कंफर्टेबली। सब लोग आराम से बैठ जाइए, मिरर के सामने हो जाइए। फर्स्ट वी विल डू द मिरर एक्सरसाइज, देन वी विल डू टुडेज मेडिटेशन। आज का ध्यान करेंगे, तीसरे दिन का। ओके, सो सब लोग आराम से बैठिए, बिल्कुल कंफर्टेबल, टोटली रिलैक्स, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। यस, सहजता से आंखें बंद करें। प्यारे से मित्र से मिलने जा रहे हैं ना, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा एक नए मित्र से मिलने जा रहा है, प्यारे से छोटे से मित्र से मिलने जा रहा है। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से इसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास के साथ साथ जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके शरीर को ऊर्जा से भर रही है, और बाहर जाती वायु के लिए भी धन्यवादी हो जाइए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। एक और लंबी गहरी और महसूस कीजिए, श्वास के साथ आपका मस्तिष्क और आपके शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता और प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। और श्वास का भी धन्यवाद कीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। महसूस कीजिए सारी नकारात्मकता आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह उड़कर बाहर जा रही। आप पूर्ण प्रेम से भर चुके हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों में देखिए और स्वयं से कहिए, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त कर, मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। I release all the negative messages from the past. I live in the present moment. आज जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा, प्रेम से कहूँगा। आज जो भी मैं स्वयं से कहूँगा, बहुत प्रेम से कहूँगा। Whatever I say to myself, I will say it with love. Whatever I say to myself, I will say it with, जो कुछ भी आज स्वयं से कहूँगा, बहुत प्रेम से कहूँगा। मैं होशियार हूँ, I'm smart. मैं होशियार हूँ, I'm smart. I'm smart. I'm really smart. मैं वास्तव में बहुत होशियार हूँ,
मुझे जितना लगता है ना, मैं उससे भी कहीं अधिक होशियार हूँ। I am more intelligent than I realize. मुझे जितना लगता है मैं उससे कहीं ज्यादा, बहुत अधिक होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों का भंडार है। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, रचनात्मक विचारों का भंडार है। I am a genius with abundance of creative ideas. Oh, I'm really genius with abundance of creative ideas. I have abundance of creative ideas. I have abundance and abundance of creative ideas. Oh, wow. Wow. I am a magnificent person. मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ. Wow. I am a magnificent person. I am lovable. मैं प्यारा हूँ. I am lovable. मैं बहुत प्यारा हूँ. बहुत प्यारा हूँ. और मैं तो प्रेम किए जाने योग्य हूँ. मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ. मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ. I am worth loving. I am worth loving. I am worth loving. अपने दिल पे हाथ रखिए. अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए, मेरे पास हमेशा एक विकल्प है. मेरे पास एक विकल्प है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है. मैं स्वतंत्र हूँ. मैं स्वतंत्र हूँ. मैं स्वतंत्र हूँ. I always have a choice. I always have a choice. I always have a choice. मैं स्वतंत्र हूँ. And today is a great day. आज का दिन बहुत अद्भुत है. I love myself. मैं स्वयं से प्यार कर रहा हूँ. I really, really love myself. धीरे से आंखें बंद कीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए. अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ महसूस कीजिए. अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखिए. अपने जीवन को उस रूप में देखिए जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं. कैसा बनाना चाहते हैं स्वयं को, उसका विवरण दीजिए. बताइए आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं. और ये जान लीजिए कि आप उस जीवन को पाने के अधिकारी हैं. और अपने हृदय से प्रेम लें और उसे चारों तरफ प्रवाहित होने दें. अपने शरीर को हीलिंग एनर्जी से भरते हुए देखें. महसूस करें आपका शरीर हील हो रहा है. और अपने हृदय से निकले प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बह जाने दें. जब तक कि आपके चारों तरफ प्रेम का एक विशाल घेरा बन जाए. इस प्रेम को प्रवाहित करते रहें. इस प्रेम को अपने चारों तरफ घूमते हुए महसूस करें. ये प्रेम आपके भीतर से निकल रहा है और कई गुना होकर आपके भीतर, आपके पास लौट रहा है. प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है. उसे अपने शरीर में बहने दें. आप प्रेम हैं. यू आर लव.
आप प्रेम हैं, यू आर लव, आप प्रेम हैं, यू आर लव, और यही सत्य है, और यही सत्य है, दिस इज द ट्रुथ। हाथ ऊपर कीजिए और कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love. Thank you, thank you, thank you universe for giving me abundance and abundance of love. ब्रह्मांड आपका शुक्राना, 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 मुझे प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने आप को हक कीजिए, अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, अपने आप को प्रेम की जफ्फी दीजिए, किस कीजिए और स्वयं से कहिए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। तुम जैसे हो, मुझे बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And today is a great day. आज बहुत अच्छा दिन है। आज मैंने स्वयं से बातचीत करना सीखा है, सेल्फ टॉक। Whenever you feel comfortable, जब आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं और अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम लाइक मेरा बड़ा मन है कि मैं एक घर करूं, जिसका मैंने लाइक डाउन पेमेंट भी कर दिया है, बट उसको बनने में टाइम लग रहा है। तो आई डोंट वांट टू से इट टू एनीवन, लेकिन चारों लाइक बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं ना कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे बातें बोलते रहते हैं। उस टाइम पे बुरा लगता है मैम, और वो लिमिटेड टाइम के लिए लगता है, बट वो भी नहीं लगना चाहिए। वैसा क्या करना चाहिए मुझे? और उनके और उनके कुछ अच्छा हो रहा है, वैसा कुछ न्यूज़ पता चला, तो उस टाइम पे भी मुझे लगता है अरे मैंने पहले नहीं किया। उस मोमेंट में लगता है वैसा, उस चीज को कैसे ओवरकम करें मैम? देखिए, इस पे ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जहां से आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों ने जब जब आपके साथ बहुत अच्छा किया है, उन पलों को याद करके उन पलों के लिए शुक्राने कर दीजिए। ये चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है? उनकी तरफ कृतज्ञता की शक्ति दे दीजिए, उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए। ओके? जहां से आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, ओके, और आप चाहती हैं कि ये फीलिंग्स आप तक ना आए, तो हमें स्वयं को परिवर्तित करना है। दूसरे को कह के हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और स्वयं को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उन व्यक्तियों में खासियत ढूंढी जाए, उन व्यक्तियों की अच्छी बातें ढूंढें जो उन्होंने हमारे साथ करी, कोई अच्छा सा मोमेंट उन्होंने हमारे साथ बिताया, राइट? यस उन मैम। पलों को याद करके हम उन पलों के लिए उनका शुक्राना करते हैं। बस देखिए, आपकी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसी डोर है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा ही देगी। ओके? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। डियर, थैंक यू, लव यू। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग? कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स? आज कैसा लगा? सब लोगों ने मिरर से बात करनी है। एक बारी मैं फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। आज की हमारी असाइनमेंट क्या रहेगी? हमें ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, 10 ग्रेटिट्यूड्स, 10 एफर्मेशंस लिखनी है, और उसके बाद मिरर से
5-7 मिनट बैठ करके जरूर बात करनी है। अगर कोई मेरा ऐसा विचार चल रहा है जो मुझे नकारात्मक लगता है, देखिए वो सबको अपनी भावनाओं को खुद देखना है कि उनकी भावनाओं में कौन से नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो फटाफट से तुरंत उसकी पॉजिटिव एफर्मेशंस बना दीजिए और उसको कहना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपने अपनी डायरी में करनी है और कम से कम 50 टाइम्स तो मिरर के सामने से आपको निकलना ही है और उसको कहना है आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। देखिए ये अफर्मेशन बड़ी काम की है, बड़ी काम की है और यही अफर्मेशन हमें परिवर्तित कर देगी। बस कहते जाइए आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू। ओके, और हाँ, एक एफर्मेशंस जो आप स्वयं के लिए चाहते हैं उसकी सुंदर सा कार्ड बनाइए, उन एफर्मेशंस को उस कार्ड पे रखिए, लिखिए और अपने मिरर के पास टैग कर दीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए, ताकि जब भी आप मिरर के सामने आए और मिरर के सामने जानबूझ के जाने की चेष्टा कीजिए, आपको जाना ही जाना है। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज। सो stay happy, stay blessed and stay in शुक्राना। ओके, लव यू मैम। आज कौन सॉन्ग सुना रहे हैं हमें ब्यूटीफुल सा, आज की सेलिब्रेशन का सॉन्ग? हमने कहा था कि सब लोग आज एक व्यक्ति कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर सेलिब्रेशन का सॉन्ग सुनाएगा, तो आज कौन सुनाने जा रहे हैं आज के सेशन की सेलिब्रेशन? यस, अंजलि सुना रही है मैम। चलिए अंजलि जी आप सुना दीजिए। मैम गाना, अच्छा मैं ऐसे एक लाइन सुनाती हूँ हाँ जो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। मिरर में देख के मेरी मतलब फीलिंग आया, वो हाँ सुनाती हूँ। हम्म, खुदा भी आसमां से सब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि। वाह, सो सेलिब्रेट। मुझे गा भी नहीं आता, आपने गाना सिखा दिया। वाह, अमेजिंग। तो कल मिलते हैं नई मिरर एक्सरसाइज के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे Thank you थैंक यू मैम। लव यू मैम। लव यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. मजे आ गए मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.